हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं गेट 2022 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल वेटेज थी 8 मार्क्स की। लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ m इज लैम्डा क्यूब प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स with alpha plus beta not equal to 0. Which of the following statements is true? ये हमें पूछा हुआ है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ m, लैम्डा क्यूब प्लस अल्फा लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0. Now, by Cayley-Hamilton theorem, we know that every square matrix satisfies its characteristic equation. So, m satisfies its characteristic polynomial. हम क्या लिख सकते हैं? एम क्यूब प्लस अल्फा एम स्क्वायर प्लस बीटा एम माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0. अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ? फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैं एम स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ. एम प्लस अल्फा आई, रिमेनिंग 2 टर्म्स को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देती हूँ. आई माइनस बीटा एम. अब अगर मैं ऑप्शंस को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि m जो है हमारा इन्वर्टेबल है. हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? प्री मल्टीप्लाइंग बाय m to the power minus 2 on both sides. This is equal to m to the power minus 2 I minus beta m. इससे तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा. आइडेंटिटी m प्लस अल्फा आई. अब मैं क्या करती हूँ? m टू द पावर माइनस 1 को मैं बाहर रखती हूँ और एक m टू द पावर माइनस 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ. m टू द पावर माइनस 1 माइनस बीटा m इंटू m टू द पावर माइनस 1. इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? m प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू m टू द पावर माइनस 1 m टू द पावर माइनस 1 माइनस बीटा आई. अब मैं ऑप्शन जाके चेक करती हूँ. ए ऑप्शन हमारा यहाँ से रॉन्ग हो रहा है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है. यहाँ पर हमारा करेक्ट आ रहा है ऑप्शन डी. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू. एक एक करके हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं. Consider the statement P as let m belongs to R m cross n with m greater than n greater than equal to 2. If rank of m is n, then the system of linear equations mx equal to 0 has x equal to 0 as the only solution. यह हमें पूछा हुआ है. सॉल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हम स्टेटमेंट P की बात करेंगे. हमें क्या गिवन है? यहाँ पर एक mx इक्वल टू 0 यानी कि होमोजीनियस सिस्टम गिवन है. ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हमें पता है होमोजीनियस सिस्टम के पास 2 टाइप के सोल्यूशन होते हैं. या तो उसके पास 0 सोल्यूशन होता है या फिर उसके पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं.
हमें मैट्रिक्स किस टाइप का गिवन है, मैट्रिक्स एम है, उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, और हमें गिवन है रैंक ऑफ एम इज एन। अब हमें पूछ रहा है क्या एम एक्स इक्वल टू 0 के पास सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन होगा। अगर इसके पास 0 सोल्यूशन होता है वो कब होता है, अगर m का रैंक n के इक्वल हो। n यहां पर क्या डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। यही हमें गिवन है कि रैंक ऑफ m इज इक्वल टू n, ये हमें गिवन था। सो स्टेटमेंट p इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट p ट्रू है तो हमारे ऑप्शन b और ऑप्शन d रॉन्ग हो जाएंगे। अब हम स्टेटमेंट q को देखते हैं। लेट e बिलोंग्स टू आर n क्रॉस n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 be a non-zero matrix such that e cube equal to 0, then I plus e square is a singular matrix। अब फर्स्ट लाइन से ही हमें पूरा सोल्यूशन मिल जाने वाला है। हमें क्या बोला है, e एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है सच दैट e क्यूब इक्वल टू 0। इससे हमें ये बात पता चल रही है कि जो हमारा e है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है उसकी सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो 0 होती हैं, यानी कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स E आर 0। सारी की सारी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी आइगन वैल्यूज 0 होने वाली हैं। हमें क्या पूछा हुआ है, I प्लस ई स्क्वायर क्या एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स E 0 है तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ई स्क्वायर भी हमारी 0 हो जाने वाली हैं। अब I प्लस ई स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 होती है, ई स्क्वायर की आइगन वैल्यू 0 है यानी कि 1। सो डिटर्मिनेंट अगर हम देखेंगे I प्लस ई स्क्वायर का, वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स I प्लस ई स्क्वायर। इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो 1 होंगी, यानी कि डिटर्मिनेंट हमारा इसका 1 आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, यानी कि I प्लस ई स्क्वायर इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर I प्लस ई स्क्वायर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारी स्टेटमेंट Q फॉल्स हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज स्टेटमेंट Q इज फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट P हमारी ट्रू है और स्टेटमेंट Q हमारी फॉल्स है, यानी कि हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Let us discuss next question. Let T mapping from R square to R square be a linear transformation defined by T1, 2 is equal to 1, 0 and T2, 1 is equal to 1, 1. For P, Q belongs to real numbers, let T inverse PQ is equal to X, Y. Which of the following statements is true? So solution देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वेक्टर्स है 1, 2 और 2, 1, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालती हूँ 1, 2, 2, 1। सो डिटर्मिनेंट विल बी 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3 विच इज क्लियरली नॉन जीरो, यानी कि ये दोनों ही वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हमारे पास मैपिंग क्या गिवन है, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन भी हमारी 2 है। अब ये दोनों ही वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से हम बाकी के वेक्टर्स बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, लेट x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक मैं एलिमेंट लेती हूँ आर स्क्वायर का
एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये दो मैंने स्केलर्स ले लिए। अब मैं क्या करूंगी, इस एलिमेंट x कॉमा वाई को इन दोनों ही वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी। वो कैसे लिखा जाता है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू a 1,2 प्लस b 2,1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a कॉमा 2a प्लस 2b कॉमा b विच इज a प्लस 2b कॉमा 2a प्लस b। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन स्टार में दोनों साइड मैं t को ऑपरेट करती हूँ। हमें क्या मिल जाएगा, t x कॉमा वाई इज इक्वल टू t a 1,2 प्लस b 2,1। अब t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर बाहर आ जाएगा, यानी कि a t 1,2 प्लस b t 2,1। t 1,2 हमें गिवन है विच इज 1,0 प्लस b t 2,1 हमें क्या गिवन है 1,1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस बी कॉमा बी यानी कि टी एक्स कॉमा वाई हमें यहाँ से मिल चुका है a प्लस बी कॉमा बी। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ। और हमें क्या गिवन था, t इनवर्स p कॉमा क्यू इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग t on both the sides. So p comma q is equal to tx comma y, or we can also write it as tx comma y is equal to p comma q। इसको मैं इक्वेशन 3 कह देती हूँ। अब इक्वेशन 2 और 3 में लेफ्ट साइड सेम है, इन दोनों ही इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं। सो p comma q is equal to a plus b comma b। This implies p is equal to a plus b and q is equal to b। अब हम क्या करते हैं, जो हमने स्केलर्स एज्यूम करे थे a और b, इनको हम p और q की टर्म्स में निकाल लेते हैं। q हमारा b है, यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं, a will be p माइनस b, दैट विल बी p माइनस q। और हमारे पास एक इक्वेशन ऊपर निकल के आई थी, इक्वेशन 1 x कॉमा वाई इज इक्वल टू a प्लस 2b कॉमा 2a प्लस b। यहाँ पे पुट कर देते हैं a और b की वैल्यूज। a इज p माइनस क्यू प्लस b इज q 2q कॉमा a इज p माइनस क्यू प्लस q। सॉल्व कर लेते हैं, p प्लस क्यू कॉमा 2p माइनस q विच मीन्स x इज इक्वल टू p प्लस क्यू एंड y इज इक्वल टू 2p माइनस q। अब ऑप्शन जाके हम चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू पी प्लस क्यू हमारा सिर्फ ऑप्शन बी और सी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए और डी रॉन्ग हो गए। y हमारा आ रहा है 2p माइनस क्यू, ऑप्शन सी भी यहाँ से रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider R cube as a vector space with the usual operations of vector addition and scalar multiplication. Let x belongs to R cube be denoted by x equal to x1, x2, x3. Define subspaces W1 and W2 by W1 is equal to x belongs to R cube such that x1 plus 2x2 minus x3 is equal to 0 and W2 is equal to x belongs to R cube such that 2x1 plus 3x3 is equal to 0. Let dimension u denote the dimension of the subspace U. Then which of the following statements are true? ऑप्शंस देखें तो हमें क्या पूछा हुआ है, डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 के बारे में। एक ऑप्शन बी भी हमें पूछा हुआ है। ऑप्शन सी और डी में हमें पूछा हुआ है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 and dimension of W1 intersection W2. So solution देखते हैं।
इस क्वेश्चन में हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे। वो रिजल्ट क्या है? इफ W1 and W2 are two subspaces of a finite dimensional vector space VF, then dimension of W1 plus W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमें क्या गिवन है? आर क्यूब। और W1 और W2 इसकी डायमेंशन हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। W1 हमारे पास क्या गिवन है? एक सबस्पेस है, X बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ आर क्यूब माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस। आर क्यूब की डायमेंशन क्या है? 3 माइनस लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन कितनी है? एक ही है, 1। सो डायमेंशन ऑफ W1 विल बी 2। सिमिलरली W2 की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। W2 हमें क्या गिवन है? X बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट 2x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। डायमेंशन ऑफ W2 विल बी 3 माइनस नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन। अगेन लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन एक ही है हमारे पास, सो 3 माइनस 1 विच इज 2। क्लियरली डायमेंशन ऑफ W1 is equal to डायमेंशन ऑफ W2। सो यहां से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? W1 इंटरसेक्शन W2 इसकी डायमेंशन निकालते हैं। पहले W1 इंटरसेक्शन W2 हमारा सबस्पेस कैसा बन जाएगा? X बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट W1 इंटरसेक्शन W2, इसमें W1 और W2 इन दोनों ही कंडीशंस को हम ले आएंगे, यानी कि x1 प्लस 2x2 minus x3 is equal to 0 and 2x1 plus 3x3 is equal to 0. So, dimension of W1 intersection W2 will be 3 minus number of linearly independent conditions। वो हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 2 है। So, dimension of W1 intersection W2 will be 1। यहाँ से हमने जाके देखा तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। लास्ट हम निकाल लेते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 विच इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 की डायमेंशन कितनी निकली थी? 2। W2 की डायमेंशन कितनी थी? 2। W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन थी 1। सो हमारे पास डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आ रही है 3। अब हमने ऑप्शंस जाके देखा तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो रहा है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज 1। चेक कर लेते हैं। W1 की डायमेंशन थी 2, W2 की भी डायमेंशन थी 2, डायमेंशन ऑफ आर क्यूब 3 होती है, सो 4 माइनस 3 विच इज 1। सो ऑप्शन बी भी यहाँ से करेक्ट हो गया। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, बी एंड डी ऑप्शन। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लेट M बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स such that M square equal to 2M plus 3I. If the determinant of M is -9, then the trace of M equals। trace of M हमें पूछा हुआ है। सो सोल्यूशन देखते हैं। M एक 3x3
रियल मैट्रिक्स है। सो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। इसके पास 3 आइगन वैल्यूज होंगी। और हमें क्या गिवन है? m स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस 3i। क्लियरली इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमल पॉलिनोमियल। हमें पता है कि जो भी रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का होता है वो मिनिमल पॉलिनोमियल का भी रूट होता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3। दिस इम्प्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू टर्म से। लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आइगन वैल्यूज कितनी आ रही हैं? 2 मिल रही हैं, जो कि हैं -1 और 3। अब सेकंड हमारे पास क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट ऑफ m इज -9। हमें पता है डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ all the eigenvalues of matrix M. This implies lambda 1 into lambda 2 into lambda 3 is equal to -9। यहाँ पर हम क्या करते हैं? lambda 1 को हम -1 ले लेते हैं, lambda 2 को 3 ले लेते हैं। So -1 into 3 into lambda 3 is equal to -9। सो यहाँ से हमें लैम्डा 3 की क्या वैल्यू मिल जाएगी? 3। हमें क्या पूछा हुआ है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M। अब ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स M, यानी कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। लैम्डा 1 क्या माना था मैंने? -1। लैम्डा 2 3 है, लैम्डा 3 3 है। सो -1 प्लस 3 प्लस 3 विच इज 5। सो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M इज 5। अगर आपको गेट के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।